अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, फैसलाबाद एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है और इस ज़मीन ने पाकिस्तान को बहुत से हीरे जो हैं वो तराश कर दिए हैं। एक ऐसी ही कहानी अपने नाज़रीन के लिए लेके आए हैं कि अपने विरसे से मोहब्बत की ये दास्तान है। जो कि अनवर गुजर जो समुंदरी के रहायशी हैं, टेंट पैगिंग नेज़ाबाजी को जो है इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि अपनी सारी ज़िंदगी जो है उन्होंने इस खेल के लिए वक्फ कर रखी है। और पंजाब की सकाफ़त को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ तक जो है इसको मुतारिफ़ करवा कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। 5000 से ज़ायद ट्रॉफ़ीज़ जो हैं वो हासिल किए हैं इन्होंने। 12 साल की उम्र से जो है घुड़सवारी कर रहे हैं और इस खेल को ज़िंदा रखने के लिए जो है अपनी कोशिशें जो है आज जारी रखे हुए हैं। चौधरी अनवर गुजर से जानते हैं कि ये खेल जो है कितना महंगा है, इस शो को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत दरकार है, घोड़ों को किस तरह से ट्रेन करते हैं और पाकिस्तान में इस खेल का मुस्तकबिल क्या देखते हैं। आइए चलिए चौधरी अनवर की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। फैसलाबाद के कस्बे समंदरी की मट्टी ने खेलों की दुनिया को एक ऐसा नाम दिया है जिसने नेज़ाबाजी जैसे कदीम और जानदार खेल को नई पहचान दी। जी हाँ, बात हो रही है चौधरी अनवर गुज्जर की, जो आज नेज़ाबाजी के आलमी जज के तौर पर जाने जाते हैं और जिनकी ज़िंदगी इस खेल के इश्क में गुजरी है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और मुसलसल जद्दोजहद से वो मुकाम हासिल किया कि आज उनके पास 5000 से ज़ायद ट्रॉफियाँ मौजूद हैं, जो उनकी बरसों की कामयाबियों और इस खेल से वाबस्तगी का मुंह बोलता सबूत हैं। चौधरी अनवर गुज्जर सिर्फ एक जज नहीं बल्कि नेज़ाबाजी के फ़रोग के लिए एक तहरीक का नाम है। वो हर उस महफिल, हर उस मैदान में पेश नज़र आते हैं जहां इस रिवायती खेल को ज़िंदा रखने की बात हो। इनकी कोशिशें सिर्फ समंदरी या फैसलाबाद तक महदूद नहीं बल्कि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इस मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी और शायकीन इनके तजर्बे और फैसलों को तस्लीम करते हैं। असल जेड़ा आदमी जितनी प्रैक्टिस करेगा ना उतना उसका मोराल उच्चा होंदा लिया जाएगा। इनू ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किया जाता है। जितना चिर इंसान का हौसला नहीं ना होता, राइडर का हौसला ना होता, वो घोड़े के नज़दीक ही नहीं जाता। वो जिस वक्त उसका हौसला पक्का हो जाता है ना, समझो सवार हो गया। उसके वास्ते कोई भी घोड़ा हो, देखो ना इंटरनेशनल लैवल से जिसने घोड़े तो मुख्तलिफ होंगे ने, चलो इतने तो एक घोड़े से प्रैक्टिस करता है, लेकिन जिसे बाहर जाता है टास से घोड़ा मिलना है। इसका मतलब है अगर उसदे हौसला नहीं तो वो तो कोई पॉइंट नहीं लेता। लिहाजा इस वास्ते हौसले का होना बड़ा जरूरी है। देखो ना हर जगह घोड़ा जो मुख्तलिफ होंदा है। मतलब असी देसी घोड़े इतने नेज़ाबाजी से प्रेफरेंस देने जेडे दूजे घोड़े ने जिन्होंने मिक्स घोड़े कहा जाता है या वो मतलब जेडे रेस में आते हैं उन्होंने पोजीशन होर होंगी है। हर घोड़ा अपनी जगह पर कोई पोजीशन है। उन्होंने तुसी यह नहीं कह सकते कि यह घोड़ा जड़ा ठीक नहीं ठीक है। मैं दसना कि जिस वक्त मैं जनून किसी चीज़ का जड़ा होंदा है ना वो हर चीज़ मैनेज करा देंदा है। उन्हें दोवे बच्चे ने उन्हें ये देखो ना जी बहुत अच्छा अपने अच्छे सवाल ने, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वालदैन कहते हैं पढ़ो, पढ़ाई की भी तवज्जो देंगे नहीं। इसका मतलब इन्होंने जुनून हो रहा है। जिस जुनून होवे तो सवार अच्छे बन जाते, क्योंकि जेड़ा सवार मेरी नज़र मैं तकरीबन 30 साल का मेरा 30-35 साल का तजर्बा है। मैं वेखना जिस बच्चे को ज़्यादा जुनून होया ना वो जल्दी स्क्रीन पर आया है। मतलब काफ़ी लड़के ने कि जो स्क्रीन से बड़ी जल्दी आए ने। गल थोड़ी 100% सी कि जमींदारां का एक महंगा शौक है, लेकिन उसके बावजूद जिस वक्त एक टैलेंट जड़ा होंदा है ना अल्लाह ताला उसके वसाइल पैदा कर देंदा है। मैं किसी की मिसाइल नहीं देंदा। हुण देखो जी मैं हफ्ते के भी 3 दफ़ा मैनू टूर लाना पैंदा सिर्फ गुजरात का, क्योंकि इस वक्त गुजरात बहुत ज़्यादा नेज़ाबाजियाँ हो रही हैं और 25 तो 30 हज़ार रुपया सिर्फ मेरा गड्डी का पेट्रोल है। मतलब मैं अपनी ज़ात का कर रहा, घोड़े खड़ने तो बाद का मसला है ना। इसका मतलब है मैं अगर 1 लाख रुपया एक हफ्ते च लाना सिर्फ पेट्रोल का, ये अल्लाह ताला पैदा करता, मैं नहीं कर रहा हकीकत है, क्योंकि मेरा जनून आ अल्लाह ताला उन्हें पूरा कर रहा है। घोड़े मेरे को इस वक्त मेरे को 8 घोड़े ने, 3 घोड़ियाँ 4 घोड़ियाँ ने, लेकिन ये कुदरती बाद दफ़ा ज़हन में आउंदा है। मेरा जो पहला घोड़ा ना उसका नाम मशहूर हो गया सी बख्तां वाला। देसी घोड़िया एडा घोड़े का कद मैं अज तक नहीं देखा। उस वक्त मैं 1.5 लाख का लिया अज तो 30 साल पहला। अज एक घोड़े की मैं कीमत सुनी है, समुंदरी का घोड़ा है 1 करोड़ तो 75 लाख का बिकया है। यह कीमत घोड़े की मैं नहीं कहता हो सकती,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 85,000 ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ 4 ਇਵੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ 4 ਇਵੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਇਵੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੰਬੂ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸਵਾਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਂਗ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 2 ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਇਵੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਵਾਰ 12 ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 19 ਦਾ ਫਰਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ 3 ਵਰਲਡ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੂਲ ਮੈਚਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਮੈਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ 3 ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਲ ਮੈਚਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ नहीं ਹੁੰਦੇ। इस बात से 12 इवेंट ने, 4 इवेंट ने, फर्क क्या है। एक ऐसे दौर में जब नौजवान नस्ल जदीद खेलों की तरफ माइल है, चौधरी अनवर गुज्जर नॉर्वे की टेंट पैगिंग टीम के ऑफिशियल कोच भी हैं। इन जैसे लोग इस बात की मिसाल हैं कि अपनी रिवायात, अपनी मट्टी और अपने विरसे से जुड़े रहकर भी दुनिया में मुकाम बनाया जा सकता है। इनकी ये मेहनत और लगन आने वाली नस्लों के लिए मशले राह है कि अगर जज्बा सच्चा हो तो एक छोटे से कस्बे से उठकर भी आलमी सतह तक पहुंचा जा सकता है।